नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला कदम हमारा रहता है लिस्ट बनाने का। हम सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं क्योंकि हमारा सीनियर कहता है कि अब आपको रिक्रूटमेंट करनी है और रिक्रूटमेंट के लिए दोस्तों हमें चाहिए लिस्ट। और लिस्ट हमारे पास उन लोगों की होती है जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं। दोस्तों लिस्ट बनाने के बाद आपने किसी व्यक्ति को प्लान कैसा दिखाया ये कोई मैटर नहीं करता, सामने वाले व्यक्ति को कितना समझ आया ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करेंगे दोस्तों, और ये टॉपिक आपकी लाइफ की, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ में एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो हमारा काम रहता है टीम बनाना। और टीम बनाने के लिए एक नियम, एक रूल और एक सिस्टम होता है दोस्तों। जिस तरीके से दुनिया के हर गेम के अंदर, हर खेल के अंदर एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है, उसी तरीके से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में भी टीम बनाने के लिए हमारे पास एक नियम का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमारे पास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले व्यक्ति से कैसे बात करनी है, क्या सवाल पूछने हैं, किस तरीके से वो हमारे साथ में कनेक्टेड होगा। जैसे हम लिस्ट बनाते हैं, हमारी लिस्ट के अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग जो किसी प्रोफेशन के अंदर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और एक वो लोग जो बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, वो किसी भी प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। दोस्तों जो किसी भी प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है उसको नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। आप जो भी बोले आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। लेकिन जो किसी प्रोफेशन के साथ ऑलरेडी किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति को, उस व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपके पास टेक्निक बहुत ज़रूरी है, स्किल्स बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों उन लोगों की जो किसी न किसी जॉब के अंदर, या तो वो सरकारी जॉब के अंदर है या वो प्राइवेट जॉब के अंदर है, यानी कि वो कोई न कोई ऑलरेडी काम कर रहा है। उस व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए आपके पास स्किल्स बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं आप लोगों से आज 5 नियमों की बात करूँगा और 5 ऐसे सवालों की बात करूंगा जो जादुई सवाल होंगे, जिनके पूछने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अगर उसको अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग की कहीं कमी होगी तो वो जरूर ज्वाइन करेगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम पूनम मूड है और आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इसमें कमेंट करना कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, और आपकी टीम के हर व्यक्ति तक, अगेन मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो को शेयर करना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि अगले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। पहले हम रूल की बात कर लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के पास जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसमें रूल कौन से आपको लागू करने हैं। पहले रूल की बात करते हैं दोस्तों। पहला रूल है कि उस सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ट्रीट करना है उसके मेंटल लेवल पे। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि जैसे ही वो सामने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें 2 लाख का चेक आएगा, 5 लाख का चेक आएगा, करोड़ों रुपए कमाएंगे, आप हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, देश विदेश घूमेंगे। उसका मेंटल लेवल अभी नहीं है। आपने ज्वाइन किया है, आपने लोगों को देखा है, लोगों की टेस्टिमनी सुनी है, आपने किसी न किसी व्यक्ति की जीरो से हीरो बनने की कहानी सुनी है, कहानी देखी है, उन लोगों को प्रैक्टिकली महसूस किया है। लेकिन दोस्तों जिस व्यक्ति को आप बताने जा रहे हो वो बिल्कुल उसका मेंटल लेवल अब उस प्रकार से नहीं है। आप अगर इस प्रकार से बातें करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति बहुत सारी बातें अपने आप सोच लेगा कि हाँ ये मेरे को कोई ना कोई प्लान चिपकाने वाला है। और दोस्तों जब इस प्रकार से कुछ चीज़ें हम बोल देते हैं, उसके बाद आप कुछ भी बोलेंगे उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही जाएगा दोस्तों। वो बार बार आप कुछ भी बोलेंगे उसका इम्पैक्ट नेगेटिव जाएगा। तो पहला रूल ये है दोस्तों कि सामने वाले व्यक्ति को उसकी मेंटल स्थिति के हिसाब से आप रिप्रेजेंट करें। यानी कि अगर वो 50,000 रुपये कमा रहा है, वो 10,000 रुपये कमा रहा है, तो उस तरीके से उसके मेंटल स्थिति की बातें करें। उसके मेंटल स्थिति से बाहर की बातें कभी ना करें। डोंट फोकस ऑन योर सेल्फ,
फोकस ऑन योर प्रोस्पेक्ट। कभी भी अपने आप पे फोकस मत करना दोस्तों। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आपके बारे में जानने की दिलचस्पी किसी को नहीं है। आप क्या हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैंने ये कर दिया, अब मैं ये करने वाला हूँ, अब मैं विदेश जाऊँगा, अब मेरे को करोड़ों रुपए के चेक आने वाले हैं, अब मैं ये कर दूँगा, अब मैं वो कर दूँगा। इस प्रकार से अगर आप बता रहे हैं तो आपका प्लान फेल जाने वाला है दोस्तों। आपको फोकस करने सामने वाले व्यक्ति पे, आपको उनकी सारी चीज़ों को जानना है कि कहाँ उनकी फैमिली के अंदर किस चीज़ की कमी आपको नज़र आ रही है। और जब वो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ घुल मिल के बताना शुरू कर देगा दोस्तों, तो आपकी कम्युनिकेशन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और वही एक सफल प्लान की शुरुआत है दोस्तों। तो कभी भी अपने आप पे फोकस ना करके प्रोस्पेक्ट पे फोकस करिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, उनकी बातों को ध्यान से जवाब दीजिए। तीसरे रूल की बात करते हैं दोस्तों, कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रोफेशन को अपमानित मत करिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आप जिस जॉब के अंदर हैं उसमें एक बॉस होता है, वो आपको इस तरीके से ट्रीट करता है और आपको इतना परेशान करता है। दोस्तों कभी भी किसी भी जॉब से, किसी भी प्रोफेशन को आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि उसी जॉब से उसकी फैमिली चलती है, उसकी वो पूजा करता है, उसके लिए सम्माननीय काम है। और अगर आपने उसको बुरा बता दिया तो वहाँ से हमेशा के लिए आपका दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अगर उसको नेटवर्क मार्केटिंग करनी भी होगी तो आपके साथ कभी नहीं करेगा। कभी भी सामने वाले व्यक्ति के काम को बुरा ना बोले, उसके काम की आप सराहना जरूर करें। अब दोस्तों रूल नंबर 4 पे चलते हैं, एप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट। सामने वाले व्यक्ति को किसी न किसी पॉइंट पे एप्रिशिएट आपको जरूर करना है दोस्तों, और एक एक्चुअल एप्रिशिएट हो। अगर सामने वाला एग्जाम्पल के तौर पे बैंक में काम करता है तो उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं दोस्तों कि आप पब्लिक डीलिंग के अंदर रहते कितनी मेहनत करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। हो सकता है वो एक टीचर हैं तो टीचर को भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। किस तरीके से कि टीचर इस दुनिया में एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो लोगों को शिक्षा के जगत में लेके आता है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक टीचर के साथ में बैठा हूँ। यानी कि किसी न किसी रूप से आपको एप्रिशिएट करना है दोस्तों, क्योंकि नियम है इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को एप्रिशिएशन की भूख होती है और करना भी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, एप्रिशिएशन वो चाहता है, वो डिजर्व करता है। हर व्यक्ति डिजर्व करता है दोस्तों एप्रिशिएशन, क्योंकि हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, हर व्यक्ति अपना अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। अब 5वां रूल और सबसे जरूरी रूल है दोस्तों, अगर इसको आपने ध्यान से नहीं समझा तो आपकी प्लान के अंदर एक बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति आ सकती है दोस्तों। कभी भी प्रोस्पेक्ट से उसकी सैलरी के बारे में कभी बात मत करना कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। ये कभी मत पूछना कि आपको महीने की आमदनी कितनी होती है, कभी मत पूछना। सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, अंदाज़ा लगा के आप उस तरीके से बातें कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सैलरी मत पूछना। ये थे दोस्तों 5 रूल। अगर इन 5 रूल को आपने फॉलो नहीं किया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप कितने भी धुरंधर व्यक्ति हैं, आपके साथ किसी एक प्रोफेशनल व्यक्ति कभी ज्वाइन नहीं होगा। वो किसी एक प्रोफेशन से बिलोंग करने वाला व्यक्ति कभी इन 5 नियमों का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो ज्वाइन नहीं करेगा दोस्तों। अब 5 जादुई सवालों के बारे में बात करते हैं, एक एक करके बताऊंगा दोस्तों। बने रहना, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है, और इस वीडियो को देख के इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी टीम बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगी दोस्तों। इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। पहला जादुई सवाल, सामने वाले व्यक्ति को आप ये बता सकते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, अपनी जीवन चला रहे हैं। कैसा रहेगा कि आपकी इसी जॉब के साथ कुछ हम मिलके कुछ एक बिजनेस करें, जिसमें अगले 3 से 4 महीने के बाद आपकी सैलरी, जितनी आपकी सैलरी अभी आ रही है वही सैलरी, उतना ही पैसा अगले 2 से 3 महीने में 2 से 3 घंटे काम करके पार्ट टाइम के अंदर अगर आपको हर महीने इतना और आ जाए तो कैसा रहेगा। जैसे ही आपने ये पूछा दोस्तों, उनकी दिमाग की बहुत सारी तरंगे दौड़ने शुरू हो जाएगी, क्योंकि जॉब के लोगों की एक खासियत होती है, उनकी लाइफ में एक ऐसी घटना होती है कि हर व्यक्ति अपनी सैलरी से संतुष्ट नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं
महीने के आखिरी 5-7 दिनों के अंदर वो पैसे को लेके थोड़ा तंग हो जाता है, तो वो अपनी तरंगे दौड़ाएगा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं अपने बच्चों की फ़ीस के जो 2,000 रुपये पिछले महीने बाकी रहे मैं उसको कवर कर सकता हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड के जो 2,000-5,000 रुपये बाकी रह रहे उसको मैं कवर कर सकता हूँ, या कोई भी अदर एक्सपेंस जिसको मैं कवर कर सकता हूँ। आपने जैसे ही ये पूछा, अगर आपने सही डायरेक्शन में पूछा, क्योंकि आपने रटी रटाई अगर बातें करी, मैं जस्ट आपको एक सिग्नल दे रहा हूँ, जस्ट आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्हीं शब्दों के अंदर आपको बात करनी है, मैं जस्ट आपको एक सिग्नल दे रहा हूँ किस तरीके से आपको बात करनी है। यानी कि आपका सवाल पहला यही होना चाहिए। अगर आपने इस तरीके से सवाल आपने पूछा तो उनके दिमाग में बहुत सारी ऐसी तरंगे दौड़नी शुरू हो जाएगी कि अगर मेरे साथ, अगर मेरी सैलरी के साथ कुछ और एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाए तो उनके साथ में और अच्छी चीज़ें वो सोच सकते हैं। अब दूसरा जादुई सवाल आप उनसे ये कर सकते हैं, क्या आपको जितनी आप मेहनत करते हैं, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी आप डिज़र्व करते हैं, क्या आपको उतनी सैलरी मिलती है? इस दुनिया के अंदर 99% जॉब वाला व्यक्ति, चाहे वो 5,000 रुपये कमा रहे, चाहे वो 5 लाख रुपए कमा रहे, फिर भी वो व्यक्ति ये सोचता है कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ, जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, उतने पैसे मुझे नहीं मिलती हैं। दोस्तों, ये सवाल उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देगा कि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन मेरे को पैसा बहुत कम मिल रहा है। तो आपके पहले क्वेश्चन को ये दूसरा क्वेश्चन और ज़्यादा मजबूत कर देगा और कहीं ना कहीं वो एक डिसीजन लेने में बहुत आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब तीसरा जादुई सवाल दोस्तों, ये बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से सवाल को पूछना है दोस्तों, क्योंकि ये सवाल उसकी लाइफ से एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। आप उनसे पूछिए कि आपको कितने साल हो गए, 2 साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं? क्या इसी जॉब से, क्या इसी नौकरी से अगले 5 साल के अंदर आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को वो दे सकते हैं जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, जिसके हकदायक हैं वो, क्या वो दे सकते हैं? थोड़ा सा आप सोच के बताएं। अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम दोनों मिलके इतना डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे आपने जो कल्पनाएं करी है अपने परिवार के लिए वो सारी चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं। अब चौथा जादुई सवाल ये है दोस्तों कि आप सामने वाले व्यक्ति को पूछ सकते हैं कि आपसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन करे होंगे। किसी ने पूछा होगा कि आपकी नौकरी कहाँ लगी हुई है, किस कंपनी के अंदर है, आपका बॉस कौन है, लेकिन मैं एक डिफरेंट सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जिस नौकरी को कर रहे हैं उससे क्या बनेंगे, आप क्या बन पाएंगे, आप कौन सी लाइफ आप ले पाएंगे? ये सवाल जब आप पूछेंगे तो वो अंदर से खुद इतना सीरियसनेस में आ जाएगा दोस्तों कि उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते ही हो सकता है 99% कि वो आपके साथ ज्वाइन करें, अगर आपने अच्छे तरीके से इन सवालों का इस्तेमाल सीक्वेंस में किया है और अच्छे शब्दों के साथ किया है। अब पांचवा और आखिरी जादुई सवाल दोस्तों, इसको भी बड़े ध्यान से करना है आपको, और ये सवाल आप उन लोगों से कर सकते हैं जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशन हैं। और दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि प्लान से पहले रिलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलते फिरते व्यक्ति को आप बता नहीं पाते हैं। आपकी लिस्ट में वही व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं और जो आपको जानता है। आप उनसे एक प्रैक्टिकल सवाल पूछिए। आज रात 2 बजे, रात के 2 बजे अपने घर पे किसी कोने के अंदर खड़े हो जाइए और सभी को सोते हुए देखिए, और रात को सोते हुए देखते वक्त एक चीज़ सोचना, क्या आपके जाने के बाद खुदा ने खास्ता आपके साथ कुछ भी हो गया, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकते हैं, रोज़ घटनाएं होती हैं, किसी ने, खुदा ने खास्ता कि आपके साथ कुछ हो गया, तो क्या ये सारी फैमिली जो अब सुकून की नींद ले रही है क्या ले पाएगी? ये सवाल दोस्तों सारी बेड़ियां तोड़ देगा और आपके साथ वो व्यक्ति प्लानिंग करेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि जस्ट आपके साथ सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, लेकिन इस जादुई 5 सवालों के बाद वो व्यक्ति आपके साथ में सीरियसनेस के साथ जुड़ जाएगा और आपके साथ बिजनेस करेगा। दोस्तों, इस
5 जादुई नियम, 5 जादुई सवालों को अगर आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है दोस्तों। लेकिन आपको चेंज अपने आप में लाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।